नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7। नवंबर 1984 के सिख नरसंहार जो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के उपरांत एक सुनियोजित साजिश के तहत किया गया था। देश के विभिन्न हिस्सों में मीत का तांडव किया गया था। राजनीतिक दबाव के कारण दोषियों को सजा नहीं मिल पाई और सिख समाज न्याय के लिए भटकता रहा। इस कड़ी में दिल्ली, कानपुर, बोकारो, चाईबासा, धनबाद, जबलपुर इत्यादि मुख्य शहर थे जहां व्यापक तबाही हुई थी। कानपुर में उस दौरान लगभग 127 लोगों की नृशंस हत्या की गई थी, जिसमें कई मुकदमे दर्ज हुए। तत्कालीन सरकारों ने पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कोई मदद नहीं किया। श्री कुलदीप सिंह, जो कि अखिल भारतीय दंगा पीड़ित राहत कमेटी 1984 के अध्यक्ष हैं और उन्होंने पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई जारी रखी। प्रसून कुमार अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय के साथ मिलकर कानपुर नरसंहार के दोषियों को चिन्हित करके सजा दिलवाने का बीड़ा उठाया। इसके तहत आरटीआई से जानकारी इकट्ठा किया कि लगभग 127 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। नामजद 34 अभियुक्त मिले और सरकारों ने कोई सहयोग नहीं किया था। 2014 में श्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद इस प्रयास को सफलता मिलने की आस बढ़ गई। यूपी में तत्कालीन सरकार से सहयोग न मिलने के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में नरसंहार के कातिलों को सजा दिलवाने के लिए जनहित याचिका CRWP नंबर 45/17 डाली गई। चूंकि इसके लिए एक सामाजिक संस्था का सहयोग जरूरी था, तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सहयोग लिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान लिया और केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके हस्तक्षेप से SIT का गठन भी हुआ। SIT ने विगत 3 वर्षों में अनुसंधान करके लगभग 150 गवाहों के बयान लिए और लगभग 20 मुकदमों को चिन्हित करके श्री प्रसून कुमार अधिवक्ताओं को चिन्हित करके 9 मुकदमों में आरोप पत्र तैयार किए। SIT टीम ने श्री कुलदीप सिंह भूगोल और श्री प्रसून कुमार अधिवक्ता अमरजीत सिंह पम्मी, कुलवंत सिंह खालसा वरिष्ठ सदस्य सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ सहयोग से अतुल जी अध्यक्ष SIT एवं बालेंदु भूषण जी सदस्य सचिव SIT के नेतृत्व में 14 जून 2022 को 4 अभियुक्तों को निराला नगर थाने से संबंधित केस में गिरफ्तार किया गया, जो कि इस दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। अखिल भारतीय दंगा पीड़ित राहत कमेटी 1984 अब सब लोगों का धन्यवाद करती है और इस कार्य को अंजाम तक ले जाने के लिए प्रण करती है। इसी के साथ यह अपील भी करती है कि बाकी दोषियों को अतिशीघ्र गिरफ्तार करके सजा दिलाने का कार्य किया जाएगा, जिसमें सभी पीड़ितों को न्याय मिल सके। हम एक बार पुनः प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एवं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिनके प्रयासों से आज दोषियों की गिरफ्तारी संभव हो पाई है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए यूपी टीवी 7 से। नमस्कार। ऐसे उन्होंने 350 लोगों की लिस्ट बनाई गई थी। ऐसा ही उसके लिए भी SIT गठन हुई और वो गुरलाल सिंह ने करवाई थी, जिसमें सज्जन कुमार और उसके साथी अलीके पे आए। अच्छा, एक ये चीज़ें जो जब से ये गिरफ्तारियाँ शुरू हुई हैं, कई लोग सामने आए हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि नहीं उन्होंने ये कर दिया। उन्होंने दुनिया को पता है, पूरे हिंदुस्तान में पता है कि 1984 की लड़ाई किसने लड़ी है। ये जो है, ये जो होते हैं ना प्यादे, एक को पहले यहाँ रखा, पहले यहाँ रखा, ये प्यादे हैं। ये ऐसे प्यादे हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया। अब ये लोग जो गर्मी में यहाँ बैठे हुए हैं, 2016 या 17 से आपने तो मैं सुरक्षा कहाँ से दिलवाऊँ? इनको PWD में मैं काम कहाँ से लेके दूँ, ये बताइए। अच्छा, ठेके मांग रहे थे? ठेके मांग रहे थे और सुरक्षा मांग रहे थे। आज से तो ऐसा काम करते हैं क्या? मैं करता हूँ यार, बात करते हो वो दिल्ली में बड़े मियाँ ऐसी बात मांग रहा था। मैं बताइए, अरे नहीं गलत बात है। आप ना, अरे देखिए आपकी ना, मैं खड़ा हो गया हूँ, आप बैठे हुए हैं, मगर ये गलत बात है आपकी। देखिए गलत बात,
मैं कह रहा हूँ इन लोगों को मैं सरकार से कैसे सुरक्षा दिलवाता। आप नाम बताइए कौन कौन लोग मांग रहे मुझे हैं? क्या पता, आप तो कह रहे हो कि आपसे ठेके मांग रहे हैं। ठेके मांगते हैं। ये जितने लोग जुड़े थे इनके साथ वो सिर्फ इनको सीढ़ी बना के अपने आप को हाईलाइट कर रहे थे। वो इनके काम को खुद अपने आप कह रहे थे मैं कर रहा हूँ। ये पूरा हिंदुस्तान जानता है कि ये कुलदीप सिंह भोगल जी का मुहिम है और ये जिसको जोड़ते थे वो सोचता था मैं सुपर बॉस हूँ। वो अपने आप को पब्लिक में हाईलाइट करने के लिए, जैसे आपने मोहकम सिंह का नाम लिया, ये शुरू से आते थे, मोहकम सिंह उनके साथ थे। मोहकम सिंह जी ने खुद कहा कि पहले मैं बसपा में हूँ, फिर उन्होंने कहा बीजेपी में तो मैं इसलिए मैं नहीं आ सकता। जो है लगातार एसआईटी टीम के साथ रहा हूँ और मैं काम कर रहा हूँ। वो मुखबत है। सुरजीत नहीं, सिंह वो गिरफ्तारी कराने भी गए थे। अरे नहीं कहाँ गए हैं यार, ये कराने का कहा गया वो पुलिस कोई नहीं आगे बंद कर देगी ऐसा बात कभी। ये टीम जाती है कभी अपने साथ लेके आएगी। मेरे साथ राष्ट्रीय महामंत्री है, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आज भी मैं हूँ साथ में। आप अगर अखिल भारतीय दंगा में राहत कमेटी वो राष्ट्रीय महासचिव थे, अब नहीं हो गया, अब राष्ट्रीय महासचिव कौन? अभी नहीं बने। मतलब आप सभी, मैं तो सबसे साथ हूँ जब से ही चल रहा है, लेकिन वो लोगों ने ये आदि इकाई भंग नहीं की गई जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नहीं, वो भंग हो गई। आप किसी के पास कोई पद अब नए सृजन हो गया ना, तो आप वो पद अरे बस आप बताइए। ये भोगल जी आपको बताएं। बताइए वही। पहले ये सुन तो लीजिए, सुटी से उठाए मोहम्मद ने सुन लीजिए, आपने पूछ छेड़ दिया। अरे आप जब आदमी अपनी उसमें आता है कि अब हम हमें से कह रहे हैं भैया हमारे साथ सिक्योरिटी टीम कैसे जाए, मैं क्या उनके साथ, अब हमें क्या सिक्योरिटी की जरूरत नहीं बताइए ना। अब अगर किसी के घर जहाँ बिलाला नगर गया मैं घाट टेस्ट जो नवंबर 1984 का नरसंहार हुआ था दिल्ली के बाद कानपुर में 127 लोग मारे गए थे। इसके लिए मैंने जनहित याचिका डाली थी। जनहित याचिका में हमने दो बातें कही थी, एक एसआईटी का गठन किया जाए और सीबीआई की इंक्वायरी की जाए। सेंट्रल सरकार ने, राजनाथ सिंह जी ने एसआईटी का गठन किया। मैं धन्यवाद करता हूं श्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का और यहाँ के सीएम योगी जी का, जिन्होंने इसको देखते हुए, एसआईटी को देखते हुए 3.5 साल में यहाँ एसआईटी गठन की और आज 4 लोग जो है 3 दिन पहले जेल की सलाखों में गए। मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले दिनों में जो 45 लोग रह गए हैं वो जेल की सलाखों में जाएंगे और एक ये इतिहास में अक्षरों में लिखा जाएगा। और दूसरी, हम योगी जी से एक बेनती करते हैं, जो 84 के लोग मारे गए हैं उनकी यादगार जो है उसमें बाकायदा नाम लिखे जाएं और वो यादगार बनाई जाए। इसके लिए हम अल्पसंख्यक आयोग को जो नेशनल है उसको कहेंगे, अपना अमित शाह जी को मिलने जा रहे हैं उनको कहेंगे। नहीं देखिए, संतुष्ट तो हैं मगर लेट से हुआ 3.5 साल लगे इसको। 6 महीने जैसे और एसआईटी काम करती है ऐसे होना चाहिए था, मगर हम उससे खुश हैं कि 4 लोग गए हैं, आगे 9 लोग और जाएंगे, उसके बाद और जाएंगे, उसके बाद बिल्कुल ठीक है। ये गिरफ्तारियां बिल्कुल ठीक हैं। अभी और जो गिरफ्तारियां होंगी वो इससे भी अच्छी होंगी। जिन कुशवाहा जैसे लोग और दूसरा वो जो है अपना ये ना है जुदा क्या गोड जिन्होंने आतंक मचाया हुआ था, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को अगन-भेंट किया, जिन्होंने सिखों को जिंदा जलाया, वो लोग भी जो है वो जाएंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि कानपुर में ये ऐसी एक इतिहास में लिखी जाएगी। कानपुर में सिखों को जो मारा गया था उनका इतिहास लिखा जाएगा, इस किताबों में आएगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जो लोग मिठाइयाँ खिला रहे हैं ना लोगों को, वो मिठाइयाँ खिलानी बंद करें। वो हमारे लोग नहीं हैं। आतिशबाजी कर रहे हैं, वो हमारे लोग नहीं हैं। ऐसे करने से गलत फहमियाँ जाती हैं और उसमें टेंशन क्रिएट होती है। आज हम कमिश्नर साहब से भी मिले, डीएम साहब से भी मिले, उनको हमने कहा कि आप इसमें जल्दी लाएं और लोगों की सुरक्षा का पूरा इंतजाम करें, क्योंकि ये जब आगे बढ़ेंगी कोई ऐसे तत्व भी एसआईटी गिरफ्तार नहीं कर रही है, क्या वजह मानते हैं वो गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? नहीं वो तो ऐसे है, 4 नहीं 9 होंगे। आप ही पहले 4 नहीं होंगे, उनकी 9 लोगों की 4 सीट है ना। अरे 9 लोगों की 4 सीट जो है वो आ रही है। 9 लोग अब गिरफ्तार होंगे।
कई ऐसे नाम हैं उसमें जो उस टाइम मिनिस्टर थे, उनके भतीजे हैं जो जिन्होंने उस टाइम गुरु ग्रंथ साहब की अगन भेंट किया, सिखों को जिंदा जलाया, उनको बिल्डिंग के ऊपर से गिरा के उनको मारा, और ऐसे लोग जो है वो जल्दी जेल की सलाखों में जाएंगे। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, हम वकीलों की एक टीम बना रहे हैं। श्री प्रसून कुमार जी ये उसके हेड होंगे, उसके कमेटी अपना वकीलों की जो कमेटी होगी उसमें ये देखेंगे कि कौन कौन से लोग को हमने लेना है। और दूसरी बात, दिल्ली में एक संस्था है अपना उसका नाम है वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने कहा है, उनके प्रधान ने कहा है कि जो भी जहाँ मैंने गुरु ग्रंथ साहब को अगन भेंट किया गया, मैं मानवता की सेवा करता हूँ। अगर वहाँ पे ज़रूरत पड़ी वकीलों की, मैं जाके वहाँ भी मदद करूँगा कानपुर में जाके। एक ये अच्छी बात है कि वकीलों की टीम, आज हमने इनसे भी बात की है कि यहाँ पे जो वकील चाहिए, जो लोग कोर्ट में जाएंगे उनका जो वो वहाँ पे जमानत की मांग करेंगे, वैसे जमानत उनको मिलनी नहीं है, मगर हमारे लोग जो वकील हैं वो हर वक्त तैयार रहेंगे। पम्मी जी हैं, खालसा साहब, रिंकू जी हैं, और लोग जो यहाँ पे हैं वो पूरे ये इसकी देख रेख करेंगे। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो दोषी हैं वो इन 4 महीनों के अंदर जेल की सलाखों में चले जाएंगे। ये इतिहास लिखा जाएगा। अगर ये अंदर ना जाते तो ये इतिहास होता कि देखो जी, दिल्ली में सज्जन कुमार अंदर गया और कानपुर के लोग अंदर नहीं गए, आज ये भी लोग अंदर जा रहे हैं। और इनको एक तारना है, अगर आप किसी इस बार सिख को किया, अगर आप किसी हिंदू को भी करेंगे, मुसलमान को भी करेंगे, ईसाई के को भी करेंगे, कानून के ऊपर आप नहीं हो, आप बख्शे नहीं जाओगे। आज 38 साल बाद लोग अंदर गए हैं ना जेल। 9 लोगों को बता रहे हैं जो गिरफ्तार होने हैं भी, हाँ, उनके नाम SIT के पास है कि आप लोग उनको उपलब्ध कराएंगे? वो हमें बताते हैं, हमें बताएंगे, वो उनके पास है। अब ये बता रहे थे कि जी वो रात को उनको गिरफ्तार करवाने के लिए एक आपका आदमी गया। अरे भाई, हमारा आदमी कहाँ से जाएगा? हमारा कोई आदमी नहीं है। ये कभी पुलिस